नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। तालिबान ने अफगानिस्तान में कोहराम मचा रखा है। महिलाओं पर अत्याचार हो या फिर आम जनता पर जुल्म, हर रोज रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान की सियासत ऐसी है कि यहां कई लोगों का तालिबान को लेकर दर्द समय समय पर झलक रहा है। कहीं पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं तो कहीं शायर के तालिबानी सुर सुनाई देने लगते हैं। देश विरोधी जुबान बोलने वाले ना जाने कितने तालिबान अब भारत में दिखाई दे रहे हैं। इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और शंखनाद की शुरुआत महबूबा मुफ्ती के साथ कर लेते हैं, जो कि कश्मीर में अब तालिबानी राग अलाप रही हैं, लोकतंत्र को तालिबान के अंदाज में चुनौती दे रही हैं। यह रिपोर्ट देखिए। जब बात सियासत की हो तो तालिबान का ये आतंक नजर नहीं आता। ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। जब बात सत्ता की हो तो दहशतगर्दी की ये तस्वीरें आंखों में पर्दा डाल देती हैं। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। महिलाओं के अत्याचार का दर्द सुनाई नहीं देता। नजर आती है तो सिर्फ गद्दी, जो आतंकवाद की परिभाषा बदल देती है, जो तालिबान का मतलब बदल देती है। घाटी में चुनावी माहौल क्या बना? महबूबा मुफ्ती तालिबानी बोल बोलने लगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तालिबानी अंदाज में चुनौती देने लगी। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। और बातें कहती हूँ। कोई कहेगा ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कोई कहेगा कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर काबिज हुई थी। जो लोकतंत्र उन्हें ये बोलने की हिम्मत देता है, उसी लोकतंत्र में ये तालिबानी जुबान बोलते हैं, जिसका सीधा मतलब है घाटी में आतंकवाद का समर्थन। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी। ये कैसी बौखलाहट कि अमेरिकी सेना की तालिबानी से रवानगी कश्मीर से की जाए। ये कैसी खींच कि कश्मीर की जनता को चंद वोटों के लिए इस तरह भड़काया जाए। ये तो लगता है कि हम बड़े छोटे से यहाँ क्या, ये क्या कह रही है, ये क्या बिगाड़ेगी। मगर कभी कभी एक चींटी जो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो उसका जीना हराम कर देती है। महबूबा यही चुप नहीं रही। उन्होंने साफ कहा कि अगर आजादी के वक्त बीजेपी सत्ता में होती तो कश्मीर कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। महबूबा शायद भूल गई कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश वहां आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ तो कई बार महबूबा मुफ्ती ने अपना प्यार दिखाया है, लेकिन ये प्यार अब तालिबान तक पहुंच गया है। जब तालिबान के आतंक की तस्वीरें दुनिया देख रही है, उस वक्त तालिबान का हवाला देकर कश्मीर की आवाम को भड़काना महबूबा की नीयत पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कल विपक्ष की सोनिया गांधी की बैठक में शामिल हुई थी। महबूबा एक ओर कश्मीर में शांति की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर की आवाम को तालिबान का हवाला देती हैं। आतंकवादी वाली जुबान बोलती हैं, जबकि भारत सरकार पहले ही तालिबान को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है।
वैसे हिंदुस्तान की सियासत में तालिबान बुरी तरह से घुस चुका है। ओवैसी ने भी भारतीय महिलाओं के हालात की तुलना तालिबान से की थी, जिसे लेकर बीजेपी ने ओवैसी को अफगानिस्तान जाने की सलाह दे डाली थी। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। बेटर टू सेंड Owaisi to Afghanistan to protect their women and protect their community. तालिबान की वकालत करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में सवाल खड़े किए थे। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तालिबान को लेकर चल रही सियासत में महबूबा मुफ्ती की बोली सवालों के घेरे में है। सरकार से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करते करते तालिबान का समर्थन करना महबूबा को कटघरे में खड़ा करता है। तालिबानी धमकी देने वाली महबूबा शायद भूल गई हैं कि जिस तालिबान का वो हवाला दे रही हैं, वहाँ महिलाओं को सत्ता चलाने की इजाजत नहीं है। आज तक ब्यूरो। देश विरोधी जुबान कितने तालिबान, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में कोहराम मचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में उनके नए नए हमदर्द सामने आ रहे हैं। हालांकि बंदूक वाले तालिबानी राज की तारीफ करने वाले शायर मुनव्वर राणा मुश्किल में पड़ गए हैं। लखनऊ के थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन इस सख्ती के बावजूद कई बयानवीर बेतुके बोल से बाज आने को तैयार नहीं है। क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास है। तो रामराज है, रामराज नहीं, बिल्कुल रामराज नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान राज के कसीदे पढ़कर मुनव्वर राणा ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने वाले तालिबानियों का गुणगान मुनव्वर राणा को भारी पड़ गया है। मुनव्वर राणा ने जिस तरह तालिबानियों के हथियार उठाने को जायज बताया, वो लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। सबसे ज्यादा नाराजगी मुनव्वर राणा के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानियों से की थी। अब केंद्र सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मुनव्वर राणा के इस बेसुरे राग का जवाब दिया है कि जब भगवान आचार्य वाल्मीकि से रामायण लिखवाने जैसा काम ले सकता है, तो मुमकिन है कि ये भी इनको भी भगवान अकल दे कि इंसान की तरह शहर में हमें इंसान की तरह रहना चाहिए, जंगली की तरह नहीं रहना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, और यही देश के लोगों का संकल्प है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि हम आतंकवाद के नहीं न साथ हैं और न विस्तारवाद के साथी हैं। किसी भी तरह का आतंकवाद या किसी भी तरह का विस्तारवाद इंसानियत का दुश्मन होता है। ये बात कही। अब कुछ लोग अगर यहाँ पर अपनी बेसुरी राग आलाप रहे हैं, तो ये लोगों की आवाज कतई नहीं हो सकता, और लोगों की आवाज नहीं हो सकता तो ये बात समझ लेना चाहिए कि आइसोलेटेड वॉइसेस को खुद समाज रिजेक्ट करेगा। शायर मुनव्वर राणा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन वो तालिबान की इस तरह हिमायत करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। यही वजह है कि अब तमाम संगठन मुनव्वर राणा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर उतर आए हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अखिल भारत हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन की शिकायत पर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसी थाने में अंबेडकर महासभा ने भी मुनव्वर राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुनव्वर राणा की जुबान से तालिबान के समर्थन वाली बात निकली तो वाकई बहुत दूर तक चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सख्ती का असर सियासतदानों पर भी पड़ रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कुछ नेता इस ऑपरेशन पर भी बेतुकी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत में पैदा हुए
अब भारत का पानी पिए, भारत का खा पी के ठीक ठाक हो गए तो यहाँ से माल लेकर के चले गए हुआ। कुछ नहीं है यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है। चलिए गंगा जी में सुबह देखिए कितने नाव पे बैठ के लोग घूम रहे हैं। यहाँ के घूमना चाहिए। तो क्या जो वहाँ जाने वाले क्या लटकोट टाइप के लोग? नहीं, ये देश को लूट के लेके भागने वाले लोग हैं। देश में शिक्षा लेंगे और जाएंगे विदेश में काम करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी मनमानी कर रहे हैं, सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं, हर तरफ दहशत का माहौल है। ऐसे में उनका समर्थन करने वालों और बेतुके बयानों पर सवाल लाजमी है। आज तक ब्यूरो। तालिबान पर देश में जारी सियासी बोल का असर जमीन पर भी दिखाई देता है। देश विरोधी नारे और बयान समाज का माहौल बिगाड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां मुहर्रम के जुलूस में देश विरोधी नारे गूंज उठे और फिर वही सवाल उठा कि देश विरोधी जुबान कितने तालिबान। मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस में लोग या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। जुलूस में शामिल हर शख्स हुसैन की शहादत को याद कर रहा है, लेकिन या हुसैन के नारे के शोर के बीच ऐसी गूंज उठी कि जुलूस में शामिल कुछ लोग सवाल के घेरे में आ गए। नारा देश विरोधी था, लिहाजा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अफगानिस्तान के हालात के बीच दावा किया जाने लगा कि मुहर्रम के जुलूस में ये नारे तालिबान के समर्थन में लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि उज्जैन के खारा कुआं इलाके में लगे इन नारों का तालिबान से कोई कनेक्शन नहीं है। जीवा जयंती थाना के क्षेत्र में लगभग कल 10 बजे के आसपास का एक घटनाक्रम है जिसमें भारत विरोधी नारे की जानकारी आई थी। हम लोग उसको पूरा क्या कहते हैं कल ही केस रजिस्टर किया है और अभी जब तो हम लोगों ने जिनको चिन्हित किया है उनके साथ में और 4 लोगों की अभी हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। हमारा उसका पूरा जो वीडियो फुटेजेस है और बाकी सब जो डिटेल्स एविडेंस है उनका एनालिसिस चल रहा है। इसमें जो भी लोग होंगे जिनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां की उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना के पाबंदियों के चलते मुहर्रम के जुलूस की इजाजत नहीं थी। बावजूद इसके कुछ युवक मुहर्रम का घोड़ा निकालने की जिद पर अड़े थे और इन्हीं युवकों की ओर से देश विरोधी नारेबाजी की गई। इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल सोशल मीडिया पर भी चल रही है। कुछ लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वीडियो में भीड़ काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, जिसको पाकिस्तान या फिर तालिबान समझा गया। हालांकि पुलिस ने अपनी पड़ताल के बाद 10 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया है और नारेबाजी में शामिल 4 युवकों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ये वही एकमात्र कारण है। वायरल वीडियो पर मचे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी हरकत को तालिबानी सोच से जोड़ दिया और कहा कि ऐसी सोच वालों को कुचल दिया जाएगा। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए देश विरोधी नारेबाजी करने वाले बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है ताकि समाज का माहौल बिगाड़ने वालों पर जल्द शिकंजा कसा जा सके। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। उधर पूरा अफगानिस्तान तालिबान के आतंकी गिरफ्त में है। तालिबान के बोल कुछ और है और करनी उसकी कुछ और है। एक तरफ तो तालिबान माफिया और शांति की बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क को काबुल की कमान देकर उसने बता दिया कि वो बदल नहीं सकता। और तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान के आतंक वाले प्लान का भी पर्दाफाश हो गया है। अफगानिस्तान की धरती पर खूनी खेल खेलने वाले तालिबान का असल चेहरा दुनिया के सामने आता जा रहा है।
बंदूक की जोर पर सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने आम लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं। और अब तालिबानियों ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे उनके खुखार चेहरे और अफगान फतेह के पीछे पाकिस्तान के पूरे प्लान का पर्दाफाश हो गया है। हाथों में हथियार थामे और काबुल की सड़क पर सरेआम घूमता ये मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी है। इस आतंकी का संगठन पाकिस्तान की पनाह में पनपता है और इसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी करीब 37 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। खबर है कि अफगानिस्तान के शहर शहर में विद्रोह के बीच तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का जिम्मा खलील हक्कानी को सौंप दिया है। तालिबान की इस हरकत से पाकिस्तान के अफगान वाले चेहरे का पर्दाफाश हो गया है। तालिबान कह रहा है कि वो बदला हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पिछले 5 दिनों में उसकी क्रूरता, उसकी हवानियत, उसकी बर्बरता सामने नजर आई है। साफ तौर पर नजर आता है कि तालिबान 10 और 20 में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अभी तालिबान ने अफगानिस्तान में खास करके काबुल की सुरक्षा जो है हक्कानी को सौंप दी है। हक्कानी जो है एक जबरदस्त खूंखार आतंकी है जिसको लगभग 20 साल से क्वेटा शोरा में अमेरिकन से पाकिस्तान ने बचा के रखा है। इसके वहां आ जाने से साफ तौर पर नजर आता है कि क्रूरता, बर्बरता और हवानियत जो है और बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, न कि कम होगी। हक्कानी का मतलब है हत्या, सर कलम करना, हाथ पैर काटना, हमला करना, सुसाइड अटैक और अपहरण। तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन जिस तरह से आजादी की चिंगारी उठ रही है उससे तालिबान तिलमिलाया हुआ है। पंजशीर घाटी में नॉर्थ एलायंस ललकार रहा है तो शहर शहर विद्रोह की आवाजें भी उठ रही हैं। तो क्या इसी बौखलाहट का नतीजा है हक्कानी नेटवर्क? हक्कानी नेटवर्क के हवाले काबुल सौंपने का मतलब है कि फिर से खौफ का माहौल बनाना, फिर से लोगों के दिलों में डर बिठाना। काबुल एयरपोर्ट पर भी जन सैलाब से तालिबान परेशान है। अब हक्कानी नेटवर्क पर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का भार है, जो हर बात का जवाब गोली से देते हैं। इस फैसले से तालिबान ने उस वादे को भी तोड़ दिया जो दोहा की बातचीत में अमेरिका से किया था। दोहा की बैठक में तालिबान ने भरोसा दिया था कि आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनपने नहीं देगा। अब सभी को ये डर सता रहा है कि कहीं अलकायदा फिर से अफगानिस्तान में पैर न जमा ले। खूंखार हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन हक्कानी ने बनाया। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के ठिकानों को सुरक्षा देता था। जलालुद्दीन के बाद उनका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथों में कमान है, जिसे अमेरिका ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम भी रखा है। हक्कानी का पाकिस्तान कनेक्शन भी है। वजीरिस्तान में उसके ट्रेनिंग कैंप हैं। अलकायदा से भी इसके करीबी रिश्ते हैं। हक्कानी नेटवर्क का इतिहास भी खौफनाक रहा है। 2008 में हक्कानी नेटवर्क ने काबुल के सेरेना होटल पर हमला किया तो 2012 में खोस्ता के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। 2017 में काबुल के जर्मन दूतावास के पास ट्रक बम से हमला किया। हक्कानी नेटवर्क ने कभी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पर भी हमले की कोशिश की थी। अब उन्हीं के साथ काबुल की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान से बाहर निकलने की जंग अब भी जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। अफरा तफरी के माहौल में तालिबानी आतंकी गोलियां बरसाने से भी बाज नहीं आ रहे। काबुल एयरपोर्ट पर हुई फायरिंग में एक बच्ची की जान चली गई। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म सितम की शुरुआत हो गई है। तालिबानी जुल्म के खौफ को काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर साफ देखा जा रहा है। पूरे एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और हर ओर बदहवासी और अफरा तफरी का आलम है। काबुल एयरपोर्ट पर जमा हुजूम बस इसी कोशिश में है कि किसी तरह अफगानिस्तान छोड़कर तालिबान के आतंक से खुद की जान बचाई जा सके। तालिबान की इस अमल की वजह से आपको इनकी नीयत का अंदाजा चल चुका होगा। तालिबान की माफ़ी देने के बावजूद सरकारी एहलकार और आम शहरी डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान से निकल जाए।
लेकिन बेदर्द तालिबानी इन लोगों पर भी गोलियां बरसाने से बाज नहीं आ रहे। ना इन्हें महिलाओं की फिक्र है, ना मासूम बच्चों की परवाह। ये बस बंदूक के दम पर लोगों के दिलों में डर बिठाना चाहते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच काबुल एयरपोर्ट पर चली गोली ने एक बच्ची की जान ले ली। काबुल एयरपोर्ट पर डर और दहशत के आलम के बीच कई भारतीय भी फंसे हैं। काबुल की बख्तार यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ शाह भी बाहर निकलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। रात 12 बजे स्थानीय ठेकेदार 280 भारतीयों के साथ उन्हें काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ गए, लेकिन अब आगे का सफर कैसे तय होगा ये उन्हें सूझ नहीं रहा। Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ मौके का भी हाल बता रहे हैं। जिस वक्त वो काबुल एयरपोर्ट की बदहाली का आलम बयां कर रहे हैं, उस वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट भी साफ सुनी जा सकती है। काबुल एयरपोर्ट की ओर लोगों के बढ़ते कदम से तालिबान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि शांति की दुहाई देने वाला तालिबान अब अपने असल रंग में आ गया है और लोगों पर गोलियों की बौछार करने से भी बाज नहीं आ रहा। तालिबान की बौखलाहट नॉर्दर्न एलायंस की बढ़ती ताकत को लेकर भी है, क्योंकि पंजशीर के लड़ाकों और अफगान सेना ने न सिर्फ 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाया, बल्कि तालिबानियों को उल्टे पांव भागने पर भी मजबूर किया। अब अशरफ गनी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह खान ने भी तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर आतंक से लड़ाई को और मजबूत कर दिया है। जो एक गुट का गठन हो रहा है तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसकी शुरुआत अमरुल्लाह सालेह जो कि पहले डिप्टी प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, उनके समर्थकों के साथ साथ अब इस कड़ी में बिस्मिल्लाह खान जो कि रक्षा मंत्री अफगानिस्तान के थे, उन्होंने भी अब जो है कहीं ना कहीं ये साफ घोषणा की है कि वो तालिबान के साथ लड़ेंगे और उनका जो प्रांत आता है जहाँ से वो आते हैं, वहाँ पर कल तालिबान के लड़ाकों और उनके समर्थकों के बीच जो है झड़पें भी हुई है, जिसमें गोलीबारी भी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आसानी से काबुल की सत्ता हासिल करने वाला तालिबान खुद अपने ही चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है और इसलिए वो हथियार के साथ प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। ये तस्वीरें अशरफ गनी के भाई हशमत गनी की हैं, जिन्होंने भाई के देश छोड़ने के बाद अब तालिबान से हाथ मिला लिया है। माना जा रहा है कि तालिबान की ओर से ये तस्वीर विरोध में खड़ी जनता को गुमराह करने के लिए जारी की गई है, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम तालिबान की इन चालबाजियों में फंस नहीं रही। यही वजह है कि शहर शहर में तालिबान के विरोध का सुर बुलंद हो रहा है। और तमाम लोग वतन छोड़ दूसरे मुल्कों पर जाने पर आमदा हैं। अफगानिस्तान से सदीकुल्लाह खान और श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। अब बात मौसम की मार की, जिसने मैदान से लेकर पहाड़ तक कोहराम मचा रखा है। मॉनसून की दहाड़ के आगे पहाड़ दरक रहे हैं तो नदियां खूंखार हो चुकी हैं। आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों में आसमान से बरस रही आफत की तस्वीरें और वहां का हाल। लेकिन शंखनाद की शुरुआत दिल्ली में पिछली रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ करते हैं, जिससे दिल्ली को बना दिया है दरिया। कई इलाकों में जलजमाव की तस्वीरें सामने आई हैं तो कई इलाकों में अभी भी गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा सकती है। ये देश की राजधानी है।
हर बारिश में डूब जाती है। दावे डूब जाते हैं, वादे डूब जाते हैं, इंतजाम डूब जाते हैं, दिल्ली वाले डूब जाते हैं। क्या आईटीओ, क्या धौला कुआं, क्या साउथ दिल्ली, क्या पुरानी दिल्ली? बारिश होती है और इंतजाम धुल जाते हैं। नजर आती है तो सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें, नजर आते हैं तो डूबे अंडरपास, पानी से जंग लड़ती जनता। ये वही दिल्ली है जो कल तक गर्मी को लेकर शिकायत कर रही थी, लेकिन चंद घंटों की बारिश से दिल्ली जैसे दरिया बन गई और आपको जाना है तो डूब कर ही जाना है। कुदरत का ये कायदा है कि बारिश होगी, दिल्ली में भी होगी, लेकिन इस बरसात में सरकारी नियम हर साल तनिक भी नहीं बदलते। सरकारी कायदे तो जैसे इस बारिश में हर साल डूबते हैं, बह जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। अब आपको दिखाते हैं वो इलाके जो हर बार हर बारिश में डूबते हैं, लेकिन सरकार के पास यहाँ के लिए जैसे कोई योजना नहीं। आईटीओ के आगे मिंटो ब्रिज, ये वो इलाका है जो हर बार की मंझोली बड़ी बारिश में डूबा डूबा रहता है। हर बार पानी की ये तस्वीर दिखती है और आज भी दिल्ली वाले यहाँ से डूबे डूबे से चले जा रहे हैं। यहाँ की जो आप तस्वीरें देखेंगे वो बेहद ही हैरान करने वाली हैं। पानी घुटनों से ऊपर का है, लेकिन आगे ज्यादा हम जा नहीं सकते हैं। खतरे का निशान यहाँ पर है, लेकिन मिंटो ब्रिज का हाल भी देख लीजिए। बैरिकेड्स लगा के मिंटो ब्रिज के रास्ते को रोकना पड़ा है, आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और यहाँ पर जिस तरीके से जलभराव की तस्वीर नजर आ रही है वो ये बताता है कि पिछली काफी देर से यहाँ पर किस तरह के इंतजाम जल निकासी के लिए किए गए होंगे। पुल प्रहलादपुर से लेकर मिंटो ब्रिज, धौला कुआं, आजादपुर, एम्स के पास का इलाका, लाजपत नगर में हर साल बारिश के बाद यही नजारा होता है। सरकारों को भी मालूम है कि बारिश होगी, इलाका डूबेगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि करना क्या है। देखिए, आज सुबह धौला कुआं के पास का वो इलाका जो सिस्टम को पता नहीं क्यों नहीं दिखता। यहाँ का जो हाल है उसे देखकर आपकी चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस रास्ते का इस्तेमाल आज सुबह करना है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर जबरदस्त जलभराव की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। धौला कुआं से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही ये ट्रैफिक जाम और जलभराव आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगा। दिल्ली ने पहले बारिश झेली और फिर भयंकर जाम में राजधानी पस्त पड़ गई। आईटीओ के पास का इलाका तो ऐसा लग रहा था कि सड़क कहीं खो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के आईटीओ के इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एरिया जो है, इलाका जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और लोगों को किस तरह से यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी कई गाड़ियां हैं जो बीच रास्ते में बंद हो चुकी है, घुटने तक पानी भर जाने की स्थिति है और लोगों को जो है एक डर बैठा हुआ है कि इस रास्ते से जाएं, ये रास्ता चुने, ये रास्ता ना चुने, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त जो है गाड़ी बीच में बंद पड़ सकती है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और स्थिति केवल आईटीओ के इलाके की खराब नहीं है, दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के आसमान पर बारिश के घने बादल फिलहाल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई है तो उत्तराखंड में आफत के पहाड़ टूटे हैं। पहाड़ टूटने से NH58 कई जगहों पर बंद हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान जताया है।
उत्तराखंड में फिर आफत बरसी है। उत्तराखंड में फिर टूटे हैं आफत के पहाड़। ये तस्वीर हल्द्वानी और अल्मोड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की है। देखिए कैसे देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर-भरा कर जमीन पर गिर रहा है। सामने आपको एक पुल नजर आ रहा होगा और वहीं पर पहाड़ का मलबा गिरता जा रहा है। पहाड़ टूटने की इस घटना की अब दूसरी तस्वीर देखिए। जोलीकोट वीर भट्टी के पास जब पहाड़ टूटकर गिर रहा था तो उसी समय यात्रियों से भरी बस उसी रास्ते से गुजरने वाली थी। शुक्र है कि ड्राइवर की नजर पड़ गई और उसने तुरंत बस को दूर ही रोक लिया। पहाड़ टूटने के इस मंजर को जब बस यात्रियों ने देखा तो खौफ में अफरा तफरी मच गई। बस के दरवाजे से, बस की खिड़कियों से निकलकर लोग भागने लगे। तस्वीर देखिए किस तरह बस की खिड़की से निकलकर ये यात्री भाग रहा है। इन तस्वीरों ने किन्नौर लैंडस्लाइड की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। यहाँ पुल तो सुरक्षित रहा, लेकिन किन्नौर में पहाड़ की चट्टान गिरने से पुल टूट गया। अब हम आपको उत्तराखंड के देवप्रयाग की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोतापानी के पास भूस्खलन हुआ है। पहाड़ टूटने की इस तस्वीर को फिर से देखिए। पहाड़ से छोटी बड़ी चट्टानें गिरने से तोतापानी के पास रास्ता बंद हो गया। टिहरी जिले के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार देर रात से मूसलाधार बारिश जारी रही। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर तोता घाटी के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। पहाड़ टूटने की घटना NH 58 पर शिव मूर्ति के पास भी हुई है। शिव मूर्ति के ठीक सामने यहाँ पे भी काफी मलबा आ गया और बोल्डर गिर रहे हैं और साखणीधार एवं सौड़पानी और तोता घाटी के बीच में भी जो है काफी मलबा आ गया है। 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये चारों तस्वीर उत्तराखंड की हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह मजबूत पहाड़ रेत के मलबे की तरह भर-भरा कर गिर रहा है। पहाड़ टूटने का खौफनाक मंजर देखकर लोग खौफ में भाग रहे हैं। पहाड़ टूटने से उत्तराखंड में कई जगह NH बंद हो गया है। कुल मिलाकर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र पहाड़ मानसूनी मौसम में आफत का सबब बन गया है। आज तक ब्यूरो। मॉनसून के कहर के आगे पहाड़ सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां खूंखार हो चुकी हैं। रिहायशी इलाके टापू जैसे नजर आ रहे हैं। सबसे बुरा हाल नदियों के किनारे बने घाटों का है, जो गायब से हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर जारी है। कहीं भारी बारिश ने शहरों को लबालब पानी से भर दिया है, तो कहीं नदियां गांवों को टापू में तब्दील कर रही हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी का कहर देखिए। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है और यहाँ के घाट और घाटों पर बने मंदिर पानी पानी हो गए हैं। सुबह शिप्रा का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहां मौजूद छोटे पुल पर पानी भर गया है, जिसके बाद आवाजाही बंद कर दी गई। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। श्रद्धालुओं से नदी पर न आने की अपील की गई है। सभी घाट जलमग्न होने की वजह से राणा जी की छतरी से पूजा पाठ करवाया जा रहा है। पूजन पाठ आज यहाँ राणा जी की छतरी में यहाँ पर ऊपर पूजन पाठ करा रहे हैं और यात्रियों से निवेदन किया है कि आज नदी में बाढ़ के कारण यहाँ पर यात्रियों को आने जाने में उन्होंने रोक लगा रखी है। बनारस के घाट का हाल भी देखिए। गंगा नदी ने घाटों से किनारा किया तो सीढ़ियां दलदल जैसी नजर आने लगी। ये वही घाट है जहां गंगा आरती में हजारों की भीड़ उमड़ती है। ये वही घाट है जहां दुनिया भर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। अब इस दलदल को एक बार फिर घाटों में तब्दील करने का काम चल रहा है। नगर निगम वाराणसी के द्वारा लगातार 24 घंटे 24/7 के हिसाब से हमने अपने सफाई कर्मियों की ड्यूटी विभिन्न क्षेत्रों में लगाई हुई जो बाढ़ ग्रसित हैं। हम लोगों ने एक कंपनी अनुबंधित कर रखी है शासन स्तर पे, विशाल प्रोटेक्शन के नाम से। उनके द्वारा गंगा घाटों पर सफाई का कार्य किया जा रहा है।
ये देखिए गाजियाबाद की सड़कों का जादू, पानी के अंदर से बाइक बाहर निकल रही है। गाजियाबाद के बेहद पौष इलाके इंदिरापुरम के अहिंसा खंड 2 में इस सड़क का हाल आप साफ तौर पर देखिए। यह पता ही नहीं लगेगा कि सड़क है या गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क है। समझ लीजिए 5-6 महीनों से ज्यादा हो गया इसको ऐसे होते हुए। पूरा पानी भरा रहता है, इधर की रोड पूरा टूटी है, वहाँ पीछे से पूरा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ सड़कों में जल जमाव के बीच गड्ढे काल बनकर इंतजार करते हैं। हालांकि यहाँ शख्स की किस्मत अच्छी थी, बाइक गड्ढे के अंदर चली गई, लेकिन बाइक सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। आज तक दर्द का सैलाब काबुल हवाई अड्डे पर भी बिखरा हुआ है। किसी भी सूरत में देश छोड़ने के लिए लोगों का विशाल हुजूम काबुल एयरपोर्ट के बाहर डेरा डाले हुए है। एयरपोर्ट का दरवाजा बंद है, दीवार पर कटीले तार हैं और उस पर तालिबानी आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दर्द का दरिया बना हुआ है। अपने जिगर के टुकड़े को विदेशी फौजियों को सौंपती महिलाएं, एयरपोर्ट गेट पर तालिबान से बचाने की गुहार करती लड़की, जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह से हवाई अड्डे तक पहुंचने की कोशिश। तस्वीरें देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। महिला, पुरुष, जवान, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग, सबकी बस एक ही हसरत है कि किसी तरह से ये मुल्क छोड़ दें। एयरपोर्ट पर अपने 2 बच्चों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रही एक महिला से जब आज तक ने बात की तो उसका दर्द सामने आ गया। मैं शिक्षा चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूँ, मैं शांति से रहना चाहती हूँ। मैं इस देश से थक गई हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि यहाँ ना तो शांति है, ना शिक्षा, ना ही अर्थव्यवस्था। दरअसल अपने मुल्क को लेकर इन महिलाओं के मन का भाव ऐसी तस्वीरों से पैदा हुआ है। राइफल की बट से बेगुनाहों को पीटते तालिबानी आतंकी, सड़क किनारे घुटनों के बल बिठाकर गोली मारते आतंकी, एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करते बेगुनाहों पर फायरिंग करते तालिबानी, अफगानिस्तान का झंडा फहराने वाली भीड़ पर गोलियां बरसाते तालिबानी आतंकी। पिछले 6 दिनों से अफगानिस्तान से आई ये चंद तस्वीरें तालिबानी जुल्म का मुकम्मल बयान है। जबकि तालिबानी नेता टीवी कैमरे पर आकर ये कहते नहीं थकते कि अब तालिबान बदल गया है। अफगान दुश्मन पर سترګې کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړو دغه څه حالت اعلان شي په افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه پذیر نه پستو ګونی چې هغه د دشمنی احساس مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند به وطن خود بیایند، بشینند در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگر پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگر ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغانها خواهش ما این است که काबुल एयरपोर्ट की ये सबसे त्रासदपूर्ण तस्वीरों में से एक है। अफगानिस्तान से किसी भी तरह निकलने की कोशिश में बच्चे ढाल बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अफगानी महिलाओं ने अपने जिगर के टुकड़े को एयरपोर्ट के उस पार फेंक दिया ताकि वहां मौजूद सैनिक बच्चों की खातिर उन्हें एयरपोर्ट में एंट्री दे दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटीली तारों में फंसकर कई बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। ये सारा मंजर वहां मौजूद सैनिकों को विचलित करने लगा है। एक महिला को देखिए, किसी तरह अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट के भीतर ले जाने के लिए यूं दीवार से खींच रहे हैं, क्योंकि अगर गेट खुल गया तो फिर हजारों लोगों की भीड़ को संभालना मुश्किल होगा। कुछ ऐसी ही विचलित करने वाली तस्वीरें 16 अगस्त को आई, जब एयरपोर्ट में मची अफरा तफरी में 7 महीने की एक बच्ची माँ बाप से बिछड़ गई और वो टोकरी में रोती पड़ी मिली। कल भी एक दुखद घटना हुई, भगदड़ में कुचलकर एक बच्ची की मौत हो गई। काबुल के इवैक्यूएशन सेंटर के बाहर की इस भीड़ को देखिए, देर शाम तक लोगों का तांता लगा रहा, बस किसी तरह वो उस विमान में सवार हो जाएं, जो उन्हें तालिबानी खौफ से दूर ले जाए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में रहने का मतलब है हर पल मौत से सामना। आज तक ब्यूरो। दर्द और पीड़ा के बीच जज्बे की भी तस्वीर सामने आ रही है। तालिबानी बंदूक के आगे भले ही राष्ट्रपति वहां के भाग गए हों, लेकिन सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जनता अड़ गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगलान प्रांत के 3 जिलों ने खुद को तालिबानी कब्जे से आजाद करा लिया है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जिस देश की फौज अपने झंडे की रखवाली नहीं कर सकी, जिस देश की सरकार अपने झंडे को नहीं बचा सकी, उसी देश में ऐसी जाबाज महिलाएं भी हैं। भले ही ये झंडा कफन बन जाए, लेकिन अपने वतन की शान को झुकने नहीं दूंगी। तालिबान के आने के बाद अगर वहां की महिलाओं ने अपने आंसुओं से दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की हो, तो वहीं अपनी जाबाजी से भी सबकी आंखों का तारा बनी हुई है। तालिबानी आतंकियों के सामने प्रदर्शन कर रही अफगानिस्तान की ये महिलाएं समझ चुकी हैं, जिस देश का राष्ट्रपति उन्हें तालिबान के सामने मरता हुआ छोड़ गया और बिना लड़े ही भाग गया, जिस देश की सेना ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, वहाँ अब उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। बगावत में ये महिलाएं अकेली नहीं हैं, इन्हें पूरा साथ भी मिल रहा है। हाथों में अफगानिस्तान का झंडा और लबों पर आजादी के नारे। काबुल से जलालाबाद तक और जलालाबाद से खोस्त तक। और बगावत का झंडा बुलंद किए अफगानियों की आवाज तालिबानी अब गोलियों से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर चंद अफगान देशभक्तों ने तालिबानी गोलियों की परवाह न करते हुए अपने झंडे के साथ रैली निकाली। अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एक रैली की अगुवाई अफगानिस्तान की जाबाज महिलाएं कर रही थी। लेकिन तालिबानी राज में अफगानी झंडे के साथ इस तरह की रैली को तालिबानी आतंकी कब तक बर्दाश्त करते। तालिबानी दहशतगर्दों ने भीड़ पर फायर झोंक दिया। इस भीड़ को तालिबानी आतंकियों ने गोलियां चलाकर कुचल दिया, लेकिन आम अफगानियों के दिलों में तालिबान के खिलाफ बगावत की जो चिंगारी भड़की है, वो नतीजे ला रही है। किस तरह तालिबानी आतंकियों को भगाने के बाद लोग अफगानिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने तालिबान के खिलाफ जमकर लोहा लिया। इस लड़ाई में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। पुल-ए हिजर जिला काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी के करीब स्थित है, जहां अहमद मसूद और पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ स्थानीय लड़ाके जुटे हुए हैं। तालिबान का तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, लेकिन काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का वो पंजशीर प्रांत आज भी आजाद है। यहाँ विद्रोह की ज्वाला सुलग रही है। आज तक ब्यूरो।